हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बीओडी आउटकम के बारे में। तो कंपनी ने सिर्फ क्वार्टर 3 के नंबर को यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया है। यहाँ पर कोई डिविडेंड स्प्लिट या बोनस के रिगार्डिंग यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो हम बात करते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जरिए इस कंपनी का जो रेवेन्यू निकल कर यहाँ पर आ रहा है वो पिछले साल दोस्तों यहाँ जो पहले मैं आपको बता दूँ, यह जो डाटा दिया गया है यह करोड़ में दिया गया है, तो आपको करोड़ में समझाने की कोशिश करेंगे। तो बात कर लेते हैं। तो पिछले साल 4562 करोड़ रुपये आ रहा था, वही पिछले क्वार्टर में 6183 करोड़ रुपये और वही करंट में 5830 करोड़ रुपये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ईयर टू ईयर यहाँ पर देखा जाए तो इसके रेवेन्यू ऑपरेशन में ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर इसके रेवेन्यू ऑपरेशन में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके टोटल इनकम के बारे में। इसका जो टोटल इनकम यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो 4824 करोड़ रुपये और वही पिछले क्वार्टर में 6359 करोड़ रुपये और वही अभी की बात कर लेते हैं तो 6000 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू ईयर यहाँ पर देखें तो इसके टोटल इनकम में यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में यहाँ थोड़ा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चे के बारे में। तो जो कंपनी का यहाँ पर टोटल खर्चा यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो पिछले साल 4253 करोड़ रुपये, पिछले क्वार्टर में 5693 करोड़ रुपये और अभी की बात कर लेते हैं तो 4976 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू ईयर यहाँ पर बात कर लेते हो कंपनी का जो खर्चा यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का खर्चा यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट के बारे में। तो जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है वो पिछले साल 348 करोड़ रुपये और वही सेकेंड क्वार्टर में 773 करोड़ रुपये और वही अभी की बात कर लेते हैं तो 625 रुपये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ईयर टू यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो जो कंपनी का यहाँ पर ईपीएस निकल कर सामने आ रहा है वो पिछले साल 3 रुपये 22 पैसे, पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 39 पैसे और वही भी की बात कर लेते हैं तो 7 रुपये 26 पैसे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ईयर टू ईयर इसके ईपीएस में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी इसके ईपीएस में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर नंबर की बात करें तो नंबर ठीक ही ठाक आए हैं और इसके प्रॉफिट में यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है, ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टर टू क्वार्टर इसके ग्रोथ में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है और इसका जो खर्चा है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कम नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट है इसके शेयर में देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।